बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। इस संसार के अंदर यह मनुष्य 84 लाख योनि के अंदर भ्रमण कर रहा है। हमें यह मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किलता से मिली है। नर गति में गए, तीरथ गति में गए, देव गति में गए और मनुष्य गति में हम आए। न जाने कितनी पर्याय प्राप्त करने के बाद हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है। एक बार यदि हमारे हाथ से यह मनुष्य पर्याय चली गई फिर इसका मिलना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार किसी समुद्र में राई का दाना डाल दिया जाता है तो फिर राई का दाना मिलना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार 84 लाख योनि के अंदर एक बार हमारे हाथ से मनुष्य पर्याय निकल गई फिर मिलना बहुत मुश्किल होता है। हमने कोई पहली बार पर्याय प्राप्त नहीं करी कि अनंत अनंत पर्याय प्राप्त करी, अनंत अनंत पर्याय धारण करी, लेकिन अनंत अनंत पर्याय धारण करने के बाद एक बार भी अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, जिसके माध्यम से संसार में भटक रहे हैं। इस संसार के जीवन के अंदर कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई चीज शाश्वत रहने वाली नहीं है। जब प्रातःकाल का सूरज उगता है वह शाम को भी अस्त हो जाता है और शाम को जो अस्त और सूरज अगले दिन फिर उदय में आ जाता है। आज हमारा यौवन बाल्यपन है, कुछ समय के बाद वह यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेगा और कुछ समय के बाद वह बुढ़ापा की दहलीज पे आ जाएगा। हमने क्या पाया क्या खोया इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी पूरे स्कूल में जाता है, अभ्यास करता है, मेहनत करता है, बुद्धि रखता है, सब कुछ रखता है, अभ्यास करने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का परीक्षा फल में यदि उसका अच्छा नंबर नहीं आया तो पास घोषित नहीं माना जाएगा, वह बुद्धू ही माना जाएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन अच्छा है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ प्राप्त करने के बाद यदि हमारा अंतिम समाधि मरण अच्छा नहीं हुआ तो हम पास घोषित नहीं किए जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर जो आज हमारे पास जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो कुछ भी धन संपदा ऐश्वर्या दिख रही है, या कोई परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए हमें मिली है। जिस प्रकार किसी बच्चे को कोई लॉलीपॉप दे दो, कोई चॉकलेट दे दो तो कुछ समय के लिए बच्चा खुश हो जाता है, फिर वापस अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। उसी प्रकार हमें जीवन का जो सार मिला, जीवन की जो वस्तुएं मिली है कुछ समय के लिए मिला। जिस प्रकार एक अंजलि के अंदर पानी की कुछ बूंदें रख दी जाती है तो कुछ समय के बाद पानी की बूंदें माध्यम से जीवन पानी की बूंदें खिसक जाती है और हमारे एक समय आता है हमारे जीवन के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसी प्रकार इस मनुष्य पर्याय के अंदर हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है, धन संपदा ऐश्वर्य, बिल्डिंग, पत्नी, पुत्र वगैरह, जो धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त हुई है कुछ समय के लिए हमें प्राप्त हुआ है। कोई शाश्वत होने वाला नहीं। कितना बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, व्यक्ति के नाम से पूजा नहीं किया जाता है। आज हम लोग ऊपर बैठे तो किस लिए बैठे, तुम लोग नीचे बैठे क्यों बैठे हैं? चारित्र की पूजा है। किसकी पूजा है? चारित्र की पूजा है। बाकी आदमी का महत्व नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, बहुत मोटा था, हट्टा कट्टा व्यक्ति था। उसने अपने जीवन के अंदर बहुत काजू भी खाए, किशमिश भी खाई, अच्छा तंदुरुस्ती बनाने के लिए शरीर का सेहत बनाया, सब कुछ किया। कुछ समय में उसका मरण हो गया। मरण होकर उसको शमशान घाट ले जाया गया और शमशान में ले जाने के बाद अग्नि संस्कार उसका किया गया। उसी दिन किसी गरीब व्यक्ति का मरण हो जाता है जिसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, कुछ नहीं, सुबह का तो शाम को नहीं, शाम को तो उसको भी वहाँ ले जाया जाता है, उसी घाट पर उसको रखा जाता है और रखने के बाद में उसका भी मरण हो जाता है, उसको भी अग्नि संस्कार की जाती है। जब दोनों की राख को मिक्स किया जाता है फिर व्यक्ति जब पूछा जाता है कि कौन किसकी अमीर की कौन सी राख है और गरीब की कौन सी है, तो कोई व्यक्ति इसको निकाल नहीं सकता। हमारे पास कितनी भी धन संपदा ऐश्वर्य है, हमारे पास जितना भी है, हमारा कोई काम आने वाला नहीं है। जब तक आँख खुली है तब तक ही तुम्हारी वैल्यू है। आँख मीचने वाला तो कोई पूछने वाला नहीं है, पूछता क्या कोई किसी को? कितना बड़ा खास व्यक्ति क्यों न हो, आदमी का मरण हो जाता है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बाद उसको निकालो, कहाँ निकालो, ले जाओ मसाला। क्यों?
जिसके सबसे चहेते थे, जिसके रात दुलारे थे, लेकिन उसको भी रखा नहीं जाता। रामचंद्र जी जब होते हैं, लक्ष्मण का मरण हो जाता है, 6 महीने तक अपने कंधे पे लेके घूमते रहे। कितने? 6 महीने तक लेके घूमते रहे। तो संसार को तो मोह भी नहीं करना चाहिए, किसी प्रति राग भी बुरा बताया गया है, किसी प्रति राग भी नहीं करना चाहिए, किसी प्रति मोह भी नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत दिमाग में आ रहा है। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को एक पिताजी ने 100 रुपए का नोट देके भेजा कि बेटा जाओ बाजार जाओ, बाजार जाकर के 100 रुपए के फल लेकर के आना। क्या लेकर के आना? फल लेकर के आना। वो जाता है, बाजार जाता है, और बाजार जाने के बाद देखता है, वहां जाने के बाद बाजार के अंदर एक मदारी का खेल चल रहा होता है। वो मदारी एक बंदर को डुगडुगी से नचा रहा होता है। वो देखने लग जाता है। देखने के बाद उसको बहुत खेल अच्छा लगता है। उसको खेल अच्छा लगता है, और अच्छा लगने के बाद में वो 100 रुपये दे देता है। फिर पिताजी शाम को पहुंचता है। शाम को पहुंचने के बाद पिताजी पूछते कि क्या हुआ बेटा, फल लाया कि नहीं लाया? बोला पिताजी आपने 100 रुपये दिए थे, लेकिन फल मैं नहीं लाया, क्योंकि वो 100 रुपये मैंने कहाँ दे दिए? मदारी को दे दिए, उस बंदर नचाने वाले को दे दिए। पिताजी ने कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगले दिन फिर उसको 100 रुपये देते कि जाओ कल तुम फल लेकर के आना। तो 100 रुपये उसको देते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, जा रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फिल्म लग रही होती है, पिक्चर। मतलब कि कल तो पिताजी ने दे दिया, आज भी अपने को दे देंगे, तो वो पिक्चर देखने भूल जाता है, पिक्चर देखने चला जाता है। 100 रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। पिताजी खुद पूछते हैं शाम को कि क्या हुआ, 100 रुपये क्या हुआ? बोले वो तो मेरे खर्च हो गए। फिर तीसरे दिन फिर उसको 100 रुपये देते हैं। बोले कि जाओ आज शाम को तुम लेकर जाना, ये गड़बड़ मत करना। ठीक है कोई बात नहीं। तो तीसरे दिन फिर जाता है फल लेने के लिए, लेकिन तीसरे दिन उसको कुछ फल नहीं मिलते। तो पिताजी को वो 100 रुपया फिर खर्च कर देता है। पिताजी बोलते क्या बात है, 3 दिन से मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन एक भी ये कुछ कर नहीं रहा। फिर चौथे दिन पिताजी खुद उसके साथ जाते हैं। तो कहते हैं कि 100 रुपये के उसको लेकर के फल लेकर के पिताजी लेकर के दोनों घर पे आते हैं। इसी प्रकार हमें परमात्मा ने, भगवान ने 100 रुपये का नोट दिया है। क्या दिया है? 100 रुपये का नोट। ये 100 रुपये का नोट क्या है? हमारी आयु है। हम आयु लेकर के आए हैं, और 100 रुपये की आयु के अंदर परमात्मा ने बोला जाओ तुम यहाँ से जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, अच्छे कार्य करना, अच्छा किसी का भला करना, किसी का उपकार करना, किसी की मदद करना, किसी के दुख सुख में काम आना। ये तो 100 का नोट अपने को लेकर के भेजा। अपने को भेजा इसके लिए, अपन ने क्या किया यहाँ करके, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा बंगला, ये मेरी कार, ये मेरे नौकर, ये मेरे चाकर, ये मेरे कपड़े, ये मेरे बाल, दूध, सूट, इसमें तो हमने जीवन निकाल दिया। फिर हमारा मरण होगा। सो कभी कभी आयु तो मरण होगा। संसार में कोई व्यक्ति अमर होकर नहीं आया। जो जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है। जो आया है सो जाएगा। जो आज है तो कल। जो गाड़ी है हमारा कैसा है, ये रिजर्वेशन धर्मशाला है हमारी। क्या है? धर्मशाला। इस धर्मशाला के अंदर व्यक्ति आता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ठहरता है, अगले दिन अपने रास्ते को निकल जाता है। हम भी क्या है, इस संसार में क्या करके आए? धर्मशाला है। धर्मशाला ये बंगला हमारे नाम का नहीं है। कुछ समय के लिए हम ठहरे हुए हैं। हमारी आयु खत्म हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। तो किराएदार है हम। सिर्फ भुगतान करो, आयु पूरी करो, चले जाओ। तो यह व्यक्ति धर्मशाला में मिली है। इस धर्मशाला के अंदर व्यक्ति कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद उसको खाली करके जाना पड़ता है। इसलिए कोई परमात्मा ने हमको 100 रुपये दिए, क्या करने के लिए दिया था? कि दूसरे का भला करना, अच्छा करना, उपकार करना, भला करना, सब कुछ करना। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो फिर जब हमारा मन परमात्मा पूछेगा तुमने क्या किया नीचे जा करके, बोले हमने कुछ किया ही नहीं। हमने मदारी में, खेल में, बंदर में लगा दिए, पिक्चर देखने में लगा दिए, हमने उसमें लगा दिया, सब पूरे खत्म हो गए। तो परमात्मा बोलेगा जहाँ से आए वापस चले जाओ। हमें अपने जीवन के अंदर
ऐसा कार्य करना चाहिए। कुछ व्यक्ति अच्छा कार्य करके अपना नाम कमा लेता है और कुछ व्यक्ति अपना बुरा काम करके नाम कमा लेता है, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति का नाम कमा करके रखता है उसको जीवन भर लोग उसको याद रखते हैं, और जो बुरे व्यक्ति बुरा कार्य करके अपना नाम कमाता है कुछ समय के लिए उसको कोई भी याद नहीं रखता है। अब तुम्हारी गली के अंदर कोई शराबी हो, कोई कबाबी हो, उसको कौन याद रखेगा? कोई नहीं रखता। 2 दिन 4 दिन और मरण हो जाएगा उसका तो 15-20 दिन बाद उसको कोई याद नहीं रखता है। उसी पर कोई अच्छा व्यक्ति होता है जिसने अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत भला किया, दूसरे का उपकार किया, दूसरे का सब मार्ग पे चला, सब कुछ किया। यदि उसके मार्ग पे यदि कोई आता है, भलाई करता है, तो यश उसकी यश गाथा सालों साल बनी रहती है, बनी रहती नहीं। इसलिए हमने अपने जीवन के अंदर जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ समय हमें मिल रहा है, जो कुछ समय हमें मिल रहा है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि हम किसी चीज का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय वापस लौट करके नहीं आता। 3 चीजें कभी लौट करके वापस नहीं आती है। पता है कौन कौन सी नहीं आती है? एक तीर से छुटा हुआ कमान वो वापस नहीं आता लौट के। एक मुंह से जीवान से निकली बात वो वापस नहीं आता है। और एक व्यक्ति जो मर जाता है वो कभी वापस लौट करके नहीं आता है, लेकिन उसकी यादें हमेशा बनी रहती है। हमें अपने जीवन के अंदर ऐसा कार्य करके जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी दर हमको याद करें। ऐसा नहीं करें कि आने वाले टाइम में लोग हमको भला बुरा कहे कि ये तो हमारे वैसे हमें अपने जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण जो मिला है इस क्षण की उपयोगिता को हम समझें, क्योंकि प्रत्येक क्षण हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। एक क्षण हमारे हाथ से निकल गया वो वापस लौट करके नहीं आता है। जो 10 बजे का समय हमारे यहाँ से निकल गया, अब 10 का समय वापस नहीं आएगा। 10 आएगा लेकिन रात का आएगा, लेकिन वो समय नहीं आता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी क्षण हमें मिला है इस क्षण की उपयोगिता को समझे। हम इस संसार में क्यों आए बताइए? खाने पीने ऐसा आराम करने के लिए। बहुत से लोगों की थिंकिंग में खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा? बहुत से लोग सोच होती कि खाओ पियो मजा करो मौज करो, कल किसने देखा? ऊपर किसने देखा, नीचे किसने, जब होगा तब जाएंगे देखेंगे। लेकिन नहीं, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। यदि तुम्हें जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति हो रही है, तुम्हारा धन दौलत ऐश्वर्य है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, तो तुमने पुराना पुण्य सत्ता में उदय करके आए हो, जिसके माध्यम से तुम्हें उस पुण्य के माध्यम से तुम्हें उसकी प्राप्ति हो रही है। लेकिन तुम अभी क्या कर रहे हो? पुराना पुण्य जो लेकर के आए वो तो तुम उसको उपयोग कर रहे हो, उसको भोग रहे हो, उसको सब कुछ चले। अभी क्या कर रहे हो? लेकिन जो समझदार व्यक्ति जो होता है, बैंक में कोई पैसा जमा कराता है तो बैंक में जमा कराने के बाद उसका ब्याज हमें मिलता है। और तुम्हारे बैंक में है ही नहीं, अकाउंट खाली है, कुछ पैसे नहीं, तुम्हें ब्याज कहाँ से मिलेगा? तुम्हारे पास यदि तुम्हारे बैंक में 1 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में पड़ा है, यदि तुम्हारा नौकर भी चला जाएगा तो भी बैंक वाले को देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता। और यदि तुम्हारे पास बैंक अकाउंट खाली है और कुछ भी पैसा नहीं है, तुम्हारे पिताजी भी चले जाएंगे तो उनको भी नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें बैंक अकाउंट बनना है। कौन सा अकाउंट बनना है? बैंक का। पैसे का अकाउंट नहीं, पुण्य का अकाउंट बनना। कौन सा अकाउंट? पुण्य का। क्योंकि ये पैसा तो कुछ समय के लिए काम है, आज तो कल, कल तो परसों, कल तो परसों। हमने बड़े बड़े व्यक्ति को देखा, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अच्छे। एक रात में ऐसी बीमारी उनको पकड़ी तो करोड़पति से करोड़पति हो गए। ज्यादा समय नहीं लगता करोड़पति से करोड़पति में, कुछ समय का खेल है, बाकी सब समय अपने होता है। अब राजा रामचंद्र को देखो ना, रात को उनको अगले दिन प्रातःकाल क्या होने वाला था? राज्य मिलने वाला था, लेकिन ऐसा समय का चक्र चला, उनको वनवास जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? वनवास जाना पड़ा। इसी प्रकार यह धन दौलत जो है, आज तुमको कोई बीमारी घेर ले, 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे मांग लेगा तो
करोड़पति से रोड़पति होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हमारा पुण्य जो है वो पुण्य हमारा शाश्वत रहता है। यहाँ पे भी रहेगा, आगामी भाव में जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे भी हमारे साथ बना रहता है। लेकिन हमें अपने जीवन के अंदर क्या करना चाहिए? पुण्य इकट्ठा करना चाहिए। ये जो धन संपदा जो मिली है ये पानी के बुलबुले के समान ही मिली है। किसके समान मिली है? पानी के। जिस पानी के बुलबुले अंजलि में रखते हो तो अंजलि का पानी कुछ समय के बाद बिल्कुल खाली हो जाता है। उसी प्रकार ये धन संपदा कुछ समय के लिए मिली है और हमारे हाथ से निकल जाती है। इसलिए और ये रंग रूप जो शरीर मिला है, ये मेकअप का जो सामान मिला है, ये भी कुछ ही समय के लिए मिला है। एक आदमी कितने भी सर ले सवल ले कुछ भी कर ले, लेकिन तो उपयोगिता है क्या? आदमी का स्वभाव उसके व्यवहार से पहचाना जाता है, शरीर से नहीं पहचाना जाता है। यदि काला व्यक्ति है, यदि काला व्यक्ति का सुंदर व्यवहार है तो लोग उसको बहुत अच्छा मानेंगे। और गोरा शरीर है, चिकना चुपड़ा शरीर है, उसका स्वभाव अच्छे नहीं है, लड़ाकू शरीर है, लड़ाकू है व्यक्ति, तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमारा स्वभाव भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल मक्खन की तरह होना चाहिए, सफेद सफेद। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी सेंट लगा दे, परफ्यूम लगा दे, तुम्हारे ये क्या पाउडर लगा दे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद वो बिल्कुल शरीर निस्सार हो जाता है। जिस प्रकार गुलाब का फूल प्रातःकाल की बेला के अंदर रखा जाता है तो खिला हुआ रहता है गुलाब का फूल, और कुछ समय के बाद फूल शाम को मुरझा जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर जो सुबह के अंदर तरोताजा हो जाता है, लेकिन शाम को बिल्कुल अस्त मुरझा जाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी काम कर ले तो सुबह के टाइम में सब फुर्ती होती है, सब कुछ होता है, लेकिन शाम को उसके अंदर कोई भी नहीं रहता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन के अंदर जो क्षण हमें मिला है, इस क्षण को हम समझे, इसकी उपयोगिता को समझे, नहीं तो समय हमारे एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी क्षण हमें मिला है, इस क्षण को हम यह समझे कि हमें कुछ समय के लिए मिला है, इसके बाद हमारे पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। आज तुम कितना भी पुण्य, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, यदि तुम्हारे बाद में तुम्हारा संतान तुम्हारे योग्य नहीं तो उसको पूरी मिटा देगी, बिल्कुल खाली कर देगी। और तुमने उसके लिए नहीं बचाया, और यदि पुण्य यदि संपदा नहीं बचाई तो वो अपने दम पे सब कुछ कमा करके रख सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर यह मनुष्य प्राय जो मिली है, इसको उपयोगिता को समझे, एक दिन संसार गौसागर से पार होने के लिए जो पुरुषार्थ करने का मार्ग जो बताया है, तो उस मार्ग पे चलेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। और इस संसार गौसागर से पार होकर जिस लिए हम आए थे उसी मकसद के लिए परमात्मा ने 100 का नोट लेके भेजा। यदि हमें सत् कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, दूसरे का भला करेंगे, उपकार करेंगे, मदद करेंगे, दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे, तो परमात्मा ने कहा ठीक है तुम पास हो गए, और तुमने नहीं किया तो वापस फिर कोशिश कर जाओगे। इसलिए हमें पास होना है। इन सब बातों का ध्यान रखे, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए यही मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए हम अपने जीवन में मनुष्य के सार्थक का समझे तो निश्चित अपना कल्याण होगा। बोलो महावीर भगवान की जय।